हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस फाइनेंशियल फ्रेंड यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे विद्या वायर्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में और जानेंगे कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर अप्लाई करें तो हमें कितना बेनिफिट होगा इस आईपीओ से। हम इसमें देखेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, आईपीओ की डिटेल्स, आईपीओ के टाइमलाइंस, लॉट साइज, आईपीओ रिजर्वेशंस, प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी के फाइनेंशियल, स्ट्रेंथ एंड रिस्क, और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि जीएमपी एंड ब्रोकर्स रिव्यू क्या है इस आईपीओ के। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, अब अपन सबसे पहले कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है। विद्या वायर्स लिमिटेड 1981 में एस्टेब्लिश हुई थी, मतलब 40 साल पुरानी कंपनी है और ये कंपनी कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी वाइंडिंग और कंडक्टिविटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे एनर्जी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, रेलवे और क्लीन एनर्जी। इनके प्रोडक्ट्स ड्यूरेबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड थर्मल इफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हाई परफॉर्मेंस ऑपरेशंस पॉसिबल्स होते हैं। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी 19,680 मैट्रिक टन पर ईयर है, जिसे बढ़ाकर 37,000 मैट्रिक टन पर ईयर करने का प्लान है कंपनी का। गुजरात में 1800 एमटीपीए के नए यूनिट्स के द्वारा कंपनी 8000 एसकेयू बनाती है, जो 0.07 mm से 25 mm तक के साइज रेंज में है। फ्यूचर में ये कॉपर फॉइल्स, सोलर केबल्स, एल्यूमिनियम वाइंडिंग वायर्स जैसे नए प्रोडक्ट्स ऐड करने वाली है। 14 नवंबर 2025 तक कंपनी में 139 परमानेंट एम्प्लॉइज और 394 कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स थे। ये तो थी कंपनी के बारे में। अब अपन कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इनेमल्ड कॉपर वाइंडिंग वायर्स, इनेमल्ड कॉपर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, फाइबर ग्लास कवर कॉपर्स और एल्यूमिनियम कंडक्टर, पेपर इंसुलेटर कॉपर और एल्यूमिनियम कंडक्टर, ट्विन ट्रिप्स बैलेंस पेपर इंसुलेटर, कॉपर स्ट्रिप्स, कॉटन कवर्ड रोप्स, पीवी रिबन्स, पीवी बस बार और कॉपर बस बार हैं। ये इनके प्रोडक्ट्स हैं जो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी का आईपीओ 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी की लिस्टिंग 10 दिसंबर को होगी। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपए पर शेयर है और कंपनी की प्राइस बैंड 48 रुपए से 52 रुपए पर शेयर रखी गई है। कंपनी के एक लोट में 288 शेयर रखे गए हैं। सेल टाइप फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल दोनों ही है। टोटल इश्यू की बात करें तो कंपनी 300 करोड़ रुपए इस आईपीओ से उठा रही है, जिसमें से 274 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू हैं और 26 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। वहीं कंपनी का इश्यू टाइप की बात करें तो बुक बिल्डिंग है और कंपनी दोनों ही बीएसई और एनएससी पे लिस्ट होएगी। और कंपनी के आईपीओ आने से पहले कंपनी के पास 16 करोड़ शेयर्स हैं और वहीं कंपनी के आईपीओ आने के बाद में 21 करोड़ शेयर्स कंपनी के पास हो जाएंगे। कंपनी के टाइमलाइंस की बात करें तो कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 3 दिसंबर को, क्लोज हो जाएगा 5 दिसंबर को, अलॉटमेंट आ जाएगा 8 दिसंबर को, रिफंड 9 तारीख को आ जाएगा। अगर आईपीओ मिला तो 9 तारीख को अपने शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे डीमेट अकाउंट में और 10 तारीख को कंपनी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगी। वहीं कंपनी की कट ऑफ यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन की बात करें तो 5 दिसंबर को 5 बजे से पहले पहले ही कंफर्म कर लें ताकि एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस ना हो। वहीं कंपनी के लॉट साइज की बात करें तो रिटेलर के लिए एक लॉट में 288 शेयर्स रखे गए हैं, जिनका अमाउंट बनता है 14,976 रुपए। रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए जा सकता है, जिसमें शेयर्स आते हैं 3744। स्मॉल एचएनआई के लिए 14 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा और बिग एचएनआई के लिए 67 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें से शेयर बनते हैं 19,296 और अमाउंट बनता है 10,03,992। वहीं कंपनी के आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का कोटा है, रिटेलर के लिए 35% का कोटा और एनएनआईज के लिए 15% ऑफर रखा गया है। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ आने से पहले प्रमोटर के पास 99% शेयर्स हैं और वहीं आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर के पास शेयर्स बचेंगे 74.55%। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी के एसिड्स 2023 में 209 करोड़ के थे, फिर 2024 में कंपनी के एसिड्स 247 करोड़ के हो गए, 2025 में कंपनी के एसिड्स में फिर
जंप देखा गया और 331 करोड़ के एसेट्स हो गए। और पिछले एक क्वार्टर की बात करें, कंपनी ने एक ही क्वार्टर के रिजल्ट्स शो किए हैं, जून तक के ही। अब ये सितंबर वाला क्वार्टर इन्होंने ऐड नहीं किया है। तो एक क्वार्टर की बात करें तो 376 करोड़ के एसेट्स निकल के आ रहे हैं कंपनी के पास। एसेट्स में देखें तो लगातार जंप देखी गई है। 2023 से 2024 के बीच में कंपनी ने 18% की एसेट्स में जंप किया। 2024 से 2025 में देखें तो 27 से 28% का जंप देखा गया। और वहीं एक क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे भी 10 से 11% का जंप देखा गया एसेट्स में। टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी का 2023 में 1015 करोड़ का इनकम था। 2024 में 1188 करोड़ का इनकम। 2025 में 1491 करोड़ का इनकम जनरेट किया कंपनी ने। और वहीं एक क्वार्टर की बात करें तो 413 करोड़ का इनकम जनरेट कर रखा है। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का 2023 में 21 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में 25 करोड़ का प्रॉफिट। और 2025 में बात करें तो 40 करोड़ का प्रॉफिट। काफी अच्छा जंप देखा गया इनके प्रॉफिट में 2024 से 2025 के बीच में। वहीं एक क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने अभी 12 करोड़ का प्रॉफिट किया है। इबिट्टा की बात करें तो कंपनी का 2023 में 35 करोड़ का इबिट्टा था। 2024 में 45 करोड़ का इबिट्टा। 2025 में 64 करोड़ का। और अब एक क्वार्टर की बात करें तो 18 करोड़ का इबिट्टा है कंपनी के पास। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो 2023 में कंपनी की नेटवर्थ 100 करोड़ थी। 2024 में 125 करोड़। 2025 में 166 करोड़। और वहीं एक क्वार्टर में बात करें तो कंपनी की जो नेटवर्थ इंक्रीज हुई है 178 करोड़। कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व्स और सरप्लस रखे हैं 95 करोड़ के 2023 में थे। 2024 में 121 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस थे। और 2025 में 150 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस। और एक क्वार्टर की बात करें तो अब कंपनी ने रिजर्व्स और सरप्लस में बढ़ोतरी करके 162 करोड़ के रिजर्व्स और सरप्लस कर लिए हैं। वहीं कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्जा 2023 में 97 करोड़ था। फिर कंपनी के ऊपर कर्जा और इंक्रीज हुआ 109 करोड़ का कर्जा हो गया 2024 में। 2025 में कंपनी ने फिर बोरोइंग उठाई और 145 करोड़ का कर्जा हो गया। और अब पिछले एक क्वार्टर की बात करें तो 162 करोड़ का कर्जा है अभी कंपनी के ऊपर। बोरोइंग लगातार ही कंपनी ने इंक्रीज किए हैं, ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। वहीं कंपनी का केपीआई इंडेक्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 24% निकल के आ रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.72% निकल के आ रहा है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.88 पर इक्विटी निकल के आ रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 24.57% है कंपनी का। पैट मार्जिन की बात करें तो 2.74% है, जो कि काफी कम पैट मार्जिन दिखाई दे रहा है। और इबिट्टा मार्जिन भी 4.32% ही है कंपनी का। और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी का 6.62 निकल के आ रहा है। वहीं कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 1100 करोड़ निकल के आ रहा है। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी के ईपीएस की बात करें तो आईपीओ आने से पहले कंपनी का ईपीएस 2.55 है और आईपीओ आने के बाद में 2.27 हो जाएगा। वहीं कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो कंपनी के आईपीओ आने से पहले 20.36 का है और आईपीओ आने के बाद में 22.94 का हो जाएगा। वहीं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कंपनी आईपीओ में जो फ्रेश इश्यू के द्वारा जो रुपए उठा रही है उनका क्या यूज करेगी। कंपनी ने बताया है कि 140 करोड़ रुपए यह कैपिटल एक्सपेंडिचर और नए प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करेंगे और 100 करोड़ ये रीपेमेंट करेंगे जो इनके ऊपर बोरोइंग्स हैं उनको, और बाकी बचा उसको जनरल कॉर्पोरेटिव पर्पस में यूज करेंगे। वहीं कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें, 3 पीयर कंपैरिजन निकल के आ रहे हैं। प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड, रामा रत्ना वायर्स लिमिटेड और अपार इंडस्ट्री। तो इन तीनों के बेसिस पे अगर अपन इसकी वैल्यूएशन चेक करने जाएं विद्या वायर्स लिमिटेड की तो क्या निकल के आ रही है एक बार देखते हैं। कंपनी के ईपीएस की कंपैरिजन करें तो विद्या वायर्स का 2.55 ईपीएस है, प्रिसीजन का 5.04, राम रत्ना वायर्स का 15 का ईपीएस है और अपार इंडस्ट्री का 204 का ईपीएस है। तो ईपीएस के मामले में तो अपार इंडस्ट्री सबसे आगे निकल गई है। और वहीं विद्या वायर्स की बात करें तो इनका ईपीएस बहुत ही कम है एज पर इनके इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो। वहीं कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो यहाँ पे विद्या वायर्स का 22 का पी निकल के आ रहा है, प्रिसीजन का 53 का, राम रत्ना का 42 का और
अपार इंडस्ट्री का 44 का। तो यहाँ पे प्रिसीजन वायर्स ने बाजी मारी है। और वहीं विद्या वायर्स की बात करें तो बहुत ही कम पी निकल के आ रहा है इनके पीयर कंपैरिजन के बेसिस पे। तो वहीं कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पे कंपनी लीड कर रही है रिटर्न ऑन नेटवर्थ में। इनका 24.57% निकल के आ रहा है। वहीं प्रिसीजन का 15%, राम रत्ना का 14% और अपार इंडस्ट्री का 18%। यहाँ पे कंपनी ने बाजी मारी है रिटर्न ऑन नेटवर्थ में, जो कि इनका 24.57 निकल के आ रहा है। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू या वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी विद्या वायर्स का पीबी 6.62, प्रिसीजन वायर का 8.41 और राम रत्ना का 5.76 और अपार इंडस्ट्री का 8.09%। तो यहाँ पे भी कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाए तो अप्रोक्स मिडिल में निकल के आ रहा है। तो इनके पीयर कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो मॉडरेट वैल्यूएशन पे ये कंपनी आ रही है। वहीं कंपनी के फायदों की बात करें तो 40 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, जिनकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग मार्केट रेपुटेशन और प्रेजेंस बनाए हुए हैं। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जैसे इनेमल्ड कॉपर वायर्स, पेपर कवर्ड वायर्स, बार्ले एनाइड वायर्स ईटीसी जैसे डिफरेंट कस्टमर नीड्स कवर्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट जैसे अडानी विलमार, सिनिदर इलेक्ट्रिक जो कंसिस्टेंट डिमांड और इंश्योर करते हैं। आनंद गुजरात में स्ट्रेटेजिक लोकेशन जैसे मुद्रा पोर्ट के पास होने से एक्सपोर्ट एक्टिविटीज आसान हो जाती है। 26% पावर रिन्यूएबल सोर्सेज से सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है। आईएसओ 9001, आईएसओ 45001, आईएसओ 14001 सर्टिफाइड मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल्स के अकॉर्डिंग है। इफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। वहीं कंपनी के नुकसान की बात करें तो हाई कंपटीशन मार्केट में स्पेशली अनरिकॉग्नाइज्ड प्लेयर की वजह से परचेजिंग पावर लिमिटेड है। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी पर्टिकुलरली कॉपर के प्राइस चेंजेस प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। लो ऑपरेशन मार्जिन्स क्योंकि वैल्यू एडिशन कम है और कंपटीशन ज्यादा है। कुछ की कस्टमर्स पर हाई डिपेंडेंसी है, जैसे रेवेन्यू कंसंट्रेशन रिस्क हो सकती है। वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस कॉपर के राइजिंग प्राइस की वजह से हो सकती है। रेगुलेटरी चेंजेस एनवायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और कॉम्प्लिकेशन कॉस्ट बढ़ सकती है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क एक्सपोर्ट एक्टिविटी की वजह से। और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के चैलेंज क्योंकि इंडस्ट्री रैपिडली इवॉल्व हो रही है। ये कुछ इसके नुकसान या कॉन्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अपन कंपनी के जीएमपी की बात करें तो अभी के टाइम पे कंपनी का जीएमपी 15% के समथिंग चल रहा है। जीएमपी में चेंजेस देखे जा सकते हैं। एक तो मार्केट की वजह से, मार्केट उस टाइम पे कैसा चल रहा है, दूसरा एंकर लिस्ट पे, और तीसरा कंपनी के सब्सक्रिप्शन पे कि कंपनी के कितने सब्सक्रिप्शन आए हैं। इस बेसिस पे जीएमपी ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं अगर आईपीओ के एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात करें लिस्टिंग डे पे तो वो अभी के लिए निकल के आ रहा है 1800 रुपए के समथिंग, जो कि काफी ठीक है। बाकी इसके साथ में दो कंपनियों के आईपीओ और आ रहे हैं, मीसो और एक्वस लिमिटेड कंपनी का। तो उन पे भी अपन साथ के साथ फोकस करते रहेंगे कि हमें जिसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लगेगी हम वो वाला आईपीओ अप्लाई करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो फ्रेंड्स, आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और फाइनेंशियल फ्रेंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।